दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो अगर आपके वकील साहब आपके साथ हैं तो ना तो गालियां दी जाएगी, ना मारा पीटा जाएगा, ना बदतमीजी से बात की जाएगी। पूछताछ करना, चीजों के बारे में जानना, कभी कभी गर्म हो सकते हैं आप पर गाली वाली देना कोई इसका पार्ट नहीं होता है। दोस्तों जब भी किसी भी मामले में मान लीजिए आपके पास कोई नोटिस आया, नोटिस आपके पास आता है, पुलिस आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन और बोलती है कि आकर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए, इंटेरोगेशन हमें करनी है, आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, डॉक्यूमेंट लेने हैं, आप यहां पर आइए, कुछ चीज जमा करके जाइए। ऐसे बहुत तरह की ऐसे ऑर्डर आपको मिल सकते हैं पुलिस के द्वारा। नोटिस आपके पास आया है तो ऐसे में आप जाते हो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल आपने लगा दी, जज साहब ने बोला इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, तो ऐसे में आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, खास करके नोटिस आने के बाद, यह बहुत बड़ा भय का भूत होता है। सभी लोगों के अंदर इतना डर लगा रहता है कहीं हमें पुलिस वाला कोई अरेस्ट न कर ले। दोस्तों सामने वाला कितना ही ज्यादा बलवान क्यों ना हो, पर आपके पास भी अगर कानून की नॉलेज है, कानून आप जानते हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। साथ में ही आपका कोई सगा संबंधी जानकार अगर कानून का जानकार है, उसको साथ लेके जाइए। यह भी नहीं कर सकते वकील साहब को लेके जाइए। अगर वकील साहब को साथ लेकर जाते हो, वकील साहब को नॉलेज है, ऐसे केस कई बार कर चुके हैं, तो ऐसे में वो आपको वहां से निकाल के जरूर ले आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको जेल जाना पड़ेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर आपके पास नोटिस आया है, या फिर आप एंटीसिपेटरी बेल लगा दो, ये प्रोविजन एक दूसरा अलग है। अब इंटेरोगेशन में होता क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशन में होता क्या क्या है, मार पिटाई होगी, सर मुझे मारेंगे, मुझे पकड़ेंगे, गालियां देंगे, ऐसा होगा। दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो अगर आपके वकील साहब आपके साथ हैं तो ना तो गालियां दी जाएगी, ना मारा पीटा जाएगा, ना बदतमीजी से बात की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करना, इंटेरोगेशन करना, इट्स नॉट मीन दैट समबडी विल बीट यू, ही विल अब्यूज यू, ही विल थ्रेटन यू। इसका मतलब ये सब नहीं होता है। इसका मतलब होता है पूछताछ करना, पूछताछ करना, चीजों के बारे में जानना। कभी कभी गर्म हो सकते हैं आप पर गाली वाली देना कोई इसका पार्ट नहीं होता है। तो ऐसे में डरने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने वकील साहब के साथ जाइए। दोस्तों ये जो वीडियोस मैं आपके लेकर आता हूं ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की वीडियोस हैं, जो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो हमने बहस की, जो उसका एक्सपीरियंस लिया, उसके आधार पर ये वीडियो बनाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगी। ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई लॉ स्टूडेंट है, आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है, किसी पर केस हुआ, या आप किसी केस में फंस गए हैं, वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे वीडियो लोगों तक पहुंचाएं भी। अब दोस्तों ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किसी मामले में चल रही है, मान लीजिए कोई मामला बहुत बड़ा फ्रॉड का हुआ, किसी अकाउंट में बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज आई, पेमेंट्स आई, और वो अकाउंट आपका है, तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देगी 35(3) का, या 41(a) का नोटिस दिया होगा। पहले का अगर मामला था, जो नया कानून आया उसमें 35(3) हो गया, आपको 35(3) BNSS का नोटिस दिया गया। ऐसे में पुलिस ने आपको बुलाया है पुलिस स्टेशन में। अब जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो, जाने से पहले ये 3 काम है दोस्तों, 3 में जो अच्छा लगे वो कर लो। सबसे पहली बात, आप चाहते हो कि यार मैं किसी पहले अपने सगे संबंधी को, किसी जानकार को पुलिस स्टेशन भेजकर चीजों को जानना चाहता हूं, ये आप कर सकते हो। अच्छा होगा अगर आप उसमें FIR की कॉपी निकाल लें, FIR को पढ़ लें, तो समझ आ जाएगा मामला क्या है, क्यों आपको नोटिस दिया गया है। ये बहुत काम की चीज हो सकती है। दूसरा, किसी को भी उस पुलिस स्टेशन आप भेज दो, अगर कोई जा सकता है, जाके बात करे पुलिस वाले से, उसे पूछे भाई क्यों बुलाया है, ऐसा क्या हुआ है, कुछ पता तो चले। ऐसे ही आके ब्लैंकली आपके सामने आके बैठ जाएगा कोई भी, अपने ही खिलाफ कोई गवाही देना, अपने ही खिलाफ कोई सबूत देना, यह मामला होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, जो कि अपने भारत का संविधान इसकी परमिशन देता है कि आप अपने ही खिलाफ कोई भी सबूत कोर्ट में ना दें, अपने खिलाफ कोई भी सबूत किसी को आप ना दें। तो ऐसे में या तो आप भेज दीजिए, सब कुछ जाके आप चेक करा लीजिए। तीसरा एक सॉल्यूशन देता हूं जो वकील लोग ही कर पाएंगे। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपको अप्रोच करता है कि सर मेरे पास ये नोटिस आया है, डर लग रहा है, ना FIR है ना कुछ है, तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में उसकी आप एंटीसिपेटरी बेल लगाएं। एंटीसिपेटरी बेल जैसे ही आप लगाएंगे तो पुलिस वाले वहां पर एक रिप्लाई लेकर आएंगे। जो रिप्लाई लेकर आएंगे, रिप्लाई में सब लिखा होता है, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्यों उसको पुलिस बुला रही है, और क्यों ये सब चीजें उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। तो उस रिप्लाई को पढ़ के वहीं के वहीं बेल को विड्रॉ कर लो।
या फिर बंदे बोलते हैं कि भाई नहीं, मुझे इस बेल पे कोई भी आर्गुमेंट करना ही नहीं है, तो उस बेल को आप विड्रॉ कर लो और विड्रॉ करने के बाद में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो। तो उस पर तो कुछ हुआ नहीं। या फिर एक और काम हो सकता है, आप स्टेटस रिपोर्ट मंगा ले, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दे और बोले कि सर 41A का नोटिस आया है मेरे पास या 35C का नोटिस आया, कुछ भी लिखा ही नहीं है, FIR कॉपी नहीं है, FIR के नंबर नहीं है, मुझे कोई डिटेल ही नहीं मिल पा रही इसके बारे में, तो मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कैसे करूं? तो यहां पर भी आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा सकती है, ये प्रोविजन आप फॉलो कर सकते हो। तो ये ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जाना और डर बहुत है दिल में, तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। सीधा एंटीसिपेटरी बेल ही लगाना चाहते हो तो एक बात अलग है, आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, यस और नो करवा दिया, या तो बेल रिजेक्ट होगी या तो आपको बेल मिल जाएगी। आप ये भी एक सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हो। अब एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा इसी मामले के अंदर कि मान लीजिए आपके पास कोई नोटिस आया, आप पुलिस वाले आपको बुला रहे हैं, ऐसे में आपने बोला कि सर मेरे पास नोटिस आया है, आपकी जो फीस होगी मैं दे दूंगा और मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन चलिए, और आपने अपने वकील साहब को पूरी बातें बताई नहीं। बातें बताई तो आधी बताई, इसलिए बताई कि फीस ज्यादा ना मांग ले, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व था, आप बता कम रहे हो, चीजें कुछ और थी, आप बता कुछ और रहे हो। मतलब बहुत बढ़िया एक बात बोलते हैं, लुकिंग टू लंदन एंड टॉकिंग टू टोक्यो। ऐसे नहीं होगा कुछ भी, आपको पूरी बात डिटेल में बतानी पड़ेगी अपने वकील साहब को। हर बात बताओ केस से रिलेटेड, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने अपराध किया तो भी बताओ, नहीं किया तो भी बताओ, किस लिए आपको बुलाया गया, शक हो रहा है वो भी बताओ, क्या हो सकता है वो भी बताओ। वकील साहब को अगर डिटेल में आपने नहीं बताया, यह केस आपका खराब होगा, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, जेल भेजेगी। सिर्फ अरेस्ट करेगी पुलिस, वहां पर कई सूरतों में आपको बचा सकते हैं आपके वकील साहब, वो एक बात अलग है, बट वकील साहब को पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए। और बाकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद क्या होता है, क्या क्या डिमांड की जाती है, क्या क्या चीजें सेटलमेंट होती है, ये किसी से छुपी नहीं है, ये चीजें होती हैं। पर आपने कोई अपराध नहीं किया, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो, तो किसी तरह कुछ मत करो, आप जाओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, कुछ नहीं होगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, वकील साहब को अपने साथ ले जाओ। अब दोस्तों आपके पास जो नोटिस आया है, जिस नोटिस के तहत पुलिस वाला आपको बुला रहा है, उन चीजों को देखना चाहिए। नोटिस तो है कुछ और, नोटिस आया 160 का, नोटिस आया 94 का, नोटिस आया 35 का। अब इन नोटिस कौन सा है देख तो लो, नोटिस क्या है, पुलिस क्या बोलना चाहती है, उस नोटिस का मतलब क्या है। सिर्फ नोटिस का एक ही मतलब थोड़ी होता है। अब पुलिस ने आपको बुलाया, फोन किया कि भाई आजा, और तुम पहुंच गए। एक हमारा क्लाइंट था, उसे कॉल आ रहा था पिछले 4-5 महीनों से, उसे कॉल आया कि आप सीधे पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपके अगेंस्ट ये FIR है और आपको तुरंत आके मिलना पड़ेगा। वो नहीं गया। फिर कॉल आया उसको कि भाई तेरे को बुलाया, तू आया नहीं। उसने बोला सर मैं आऊंगा, वो फिर नहीं गया। फिर धमकी दी गई उसको कि अगर तू सुबह तक नहीं आया तो मैं हवलदार भेज दूंगा गाड़ी लेकर, तेरे को बिठा के लाएगा। वो फिर से नहीं गया। फिर उसने SHO ने फोन करके उसको बोला तू आ रहा है, मैं तेरे को उठा के लाऊं, तेरी वाइफ को भी उठा के ले आऊंगा साथ में। ये सब धमकियां उसे मिलती रही। उसने हमें अप्रोच किया, तो मैंने उसे कॉल किया, और जो पुलिस वाला था SHO था, उसे मैंने कॉल किया। मैं कहा भाई किस बेस पे बुला रहे हो आप और किस आधार पे बुला, नोटिस दो ना, आपको बुलाना ही है पुलिस स्टेशन में, नोटिस दो। ऐसे किसी को बुला लोगे, उठा लोगे आप? कुछ पूछताछ करने तो घर पे आ जाओ, आके मेरे सामने कर लो आप। तो वो नोटिस बहुत टाइम तक उसने नोटिस नहीं दिया, बाद में उसने नोटिस दिया, वो भी 94 का दिया कि हमें ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो 94 का उसने नोटिस दिया, उसका मतलब किसी भी तरह से जाकर पूछताछ करना नहीं होता, डॉक्यूमेंट सप्लाई करना होता है। वो डॉक्यूमेंट तो अगर क्लाइंट चाहे तो अपने ड्राइवर को भेज के भी सप्लाई करा सकता है। जैसे कोर्ट में लगती है ना एप्लीकेशन, 91 की एप्लीकेशन लगा करती थी, ये वही 94 है, सेक्शन बदल गया उसका। तो आपको नोटिस को देख लेना चाहिए, किस नोटिस के आधार पर पुलिस वाले बुला रहे हैं। और अगर इस तरह से बदतमीजी से कोई कॉल करता है, कॉल रिकॉर्डर है, तो उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो, किस आधार पर बुला रहे हैं भाई, कौन सा नोटिस है, किस लिए बुला रहे हो, ये तो बताओ। ऐसे में होता क्या है, बस वही थोड़ा लेन देन। तो इन चीजों से बचने के लिए अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर लोगे तो मेरा मानना है कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने भी जाओगे तो आपके साथ परेशानी नहीं होगी। आपके वकील साहब अगर समझदार है तो आपको उस केस से बाहर निकाल लाएंगे। अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करने के लिए गए, अब वहां पुलिस स्टेशन जाने के बाद में इन्होंने बिठा लिया। अब बिठा लिया, वहां पर रात होने वाली है और वहां पर कुछ भी अब वो कार्रवाई कर नहीं रहे, बातचीत आपसे कर नहीं रहे, बिठा के रखा हुआ है बस। तो ऐसे में पुलिस का जो सीनियर अफसर हो ना, उसे कंप्लेंट कर दो, या तो ऑनलाइन आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे चैट कर लो। फिर भी कोई बात सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो सुबह होते ही सीधा कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगा दो कि इल्लीगली डिटेन किया हुआ है, ना बता रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, और ना ही मुझे पानी पीने को दे रहे हैं, मार पिटाई मेरे साथ में कर रहे हैं। एप्लीकेशन लगा दो, मजिस्ट्रेट साहब खुद बुला लेंगे पुलिस वाले को, आजा भाई बता क्या दिक्कत है तेरे को, क्यों बंदे को बुला रखा है तूने, बुला के इसको बिठा लिया, या तो अरेस्ट कर।
और अरेस्ट करेगा तो ग्राउंड मेंशन करेगा। अगर कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट करता है विदाउट ग्राउंड मेंशन करे, रीजन मेंशन करे कि मैंने इसलिए इसको अरेस्ट किया है, अगर बातें नहीं लिखेगा वो पूरी, तो विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अभी जजमेंट आया है, वो आदमी सस्पेंड हो सकता है, नौकरी जा सकती है पुलिस वाले की। तो ये सब चीजें आपके वकील साहब को अगर पता है, कुछ नहीं होने देंगे, आप इजीली बाहर आ जाओगे। दोस्तों, आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, और सवाल कुछ पूछना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं ये बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, उस पर वीडियो लेकर आएंगे और आपके सब तरह के डाउट्स को हम क्लियर जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।